के नीचे भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, अगला जन्म मानने वाला व्यक्ति जो कहे कृष्ण भक्त के रूप में अगला जन्म लूं, इस्लाम के हिसाब से सही है कि खारिज? अभी दूध का दूध जारी हो जाता। और एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं आपसे, क्या गुलाम नबी आजाद साहब अभी भी सेकुलर है? मैं तो कह रहा हूं कि वो गुलाम नबी से गुलाम भागवत हो गए, क्या हुआ? दुनिया बनी है तब से इस्लाम है, लेकिन मुकम्मल हुआ है? अभी बताएंगे उनको, रिलीजियस स्कॉलर हमारे बैठे हैं, वो बताएंगे। प्यार की बात है, चौहान साहब से हम एक निवेदन कर रहे हैं। अभी इन्होंने क्या कहा कि कब से जब से धरती बनी है तब से क्या है क्या वो कहां पे, थोड़ा हमें बता दें, थोड़ा उसको हम पढ़ लें। हाँ, आपने मेरा जिनसे क्वेश्चन नहीं था। अरे इस पूरे गणित में डीएनए एक होगा, आपने बीच में चेंज किया होगा कुछ। हमारा डीएनए नारायण से चल रहा है और आज तक वही है। डिबेट के दौरान सपा प्रवक्ता सेकुलर की दुहाई दे रहे थे। उनका साथ देते देते सदाब चौहान ने इस्लाम धर्म को पृथ्वी का सबसे पहला धर्म बताते हुए आदम को पहला इंसान बताने लगे। उसके बाद कथावाचक अनिरुद्ध जी ने मनु को सबका बाप बताते हुए सबके धागे खोल दिए और उसी में सुधांशु त्रिवेदी जी ने क्या जवाब दिया। डिबेट में बड़ा मजा आने वाला। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। बात कही भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इन्होंने नाम लिया रसखान का। उनका नाम था सैयद इब्राहिम रसखान। बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि थे और जिस इन्होंने कविता बोली वो थी कि रसखान कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, यानी मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो रसखान क्या करे, क्या बनूं? बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, गोकुल में ग्वाल बालों के बीच में। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, पशु के रूप में दूसरा जन्म हो। चरो नित नंद की धेनु बजारन, तो गाय बनूं नंद बाबा के। और पाहन हो तो वही गिरि को, पत्थर बनूं जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, गोवर्धन पर्वत पे। और जो खग हो तो बसेरो करो कहूं कालिंद कूल कदम की डारन, यानी पक्षी बनूं तो उस कदम के वृक्ष पर जिसके नीचे भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, अगला जन्म मानने वाला व्यक्ति जो कहे कृष्ण भक्त के रूप में अगला जन्म लूं, इस्लाम के हिसाब से सही है कि खारिज? अभी दूध का दूध पानी का पानी है। दूध का दूध पानी का पानी। आज फतवा जारी हो जाता, रसखान पर फतवा जारी हो जाता। अच्छी बात है, भी नहीं पूछेंगे। इसीलिए मैंने कहा रसखान ने तो शेष महेश दिनेश गणेश महेश ऊंचाई निरंतर गाँव है। रसखान ने तो ये भी कहा, और सुनिए उसके आगे क्या, ये ही अनादि अनंत अखंड जाय अनादि हाँ। अखंड अछेद अभेद सुभेद बताइए। वेद अनादि शदाब चौहान, जवाब जो सुधांशु जी ने पूछा, और एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं आपसे, क्या गुलाम नबी आजाद साहब अभी भी सेकुलर है? मैं तो कह रहा हूं कि वो गुलाम नबी से गुलाम भागवत हो गए, क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन उनको जिस चीज के बारे में शिक्षा क्या हो गया, गुलाम नबी से लेकर के गुलाम मोहन भगवत तक का सफर उन्होंने, क्योंकि वो तथ्यहीन बात मैं नहीं मानता कर रहे हैं। वो ऐसी बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि किसी का इतिहास इतने साल पुराना है, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा ये बिलीफ है। उनको नहीं मालूम, उनका बिलीफ ही नहीं है कि जब से दुनिया बनी है तब से इस्लाम है, लेकिन मुकम्मल हुआ है। अभी बताएंगे उनको, रिलीजियस स्कॉलर हमारे बैठे हैं, वो बताएंगे कि वो मुकम्मल हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। लेकिन जो दो बातें कहीं, सबने मान लिया डीएनए एक है, हमने भी मान लिया सबका डीएनए एक है, वो आदम अलैहिस्सलाम का डीएनए है, सब, किसी को कोई आपत्ति नहीं, हम सब भारतीय हैं। लेकिन बार बार सवाल के हाथ खड़ा है, नहीं, बार बार सवाल करना कि बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल आप देशभक्त हो नहीं हो, हर चीज नहीं। तो अब गुलाम नबी आजाद तो सेकुलर नहीं रहे, वो मोहन भागवत के गुलाम हो गए, ये आप कह रहे हैं ना? हिंदू और मुसलमान सब प्यार से रह रहे हैं। आप कहे मथुरा का विवाद लेके आगे पड़े, कहे आप ज्ञान वापी को लेकर इतनी चर्चा कर रहे हैं, इतना प्यार है, प्यार से मांगेंगे सब दे देंगे। निवेदन है मेरा। क्या बात कर रहे हैं आप? मोहब्बत है, मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, आप क्या बात कर रहे हैं? मांग के तो देखिए जनाब। दुकान में हमारी जगह नहीं है अमीश जी। अच्छा, नहीं, हमारी जगह नहीं उस दुकान में, मोहब्बत की दुकान नहीं, उसमें हमारे लिए कोई जगह नहीं। अगर जगह होती तो मानेसर जेल में होता। अच्छा, ठीक, तो उससे हमें रिलेट। ठीक है। ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने काली जैकेट पहनी है, मैं नाम नहीं, शदाब चौहान साहब, हम चौहान साहब कहेंगे। प्यार की बात है, चौहान साहब से हम एक निवेदन कर रहे हैं। अभी इन्होंने क्या कहा कि कब से जब से धरती बनी है तब से क्या है क्या? वो कहां पे, थोड़ा हमें बता दें, थोड़ा उसको हम पढ़ लें। हाँ, नहीं, आपने मेरा जिनसे क्वेश्चन निवेदन। हाँ, बिल्कुल नहीं, आपकी बात। मेरा कुछ और बोलना ही नहीं मुझे, ये सिर्फ वो किताब बता दें और कहां पढ़ना है, कि हम लोग सब क्या नाम है उन्हीं के हैं क्या? ठीक है, आप सुन लीजिए, पूरी बात मेरी मुकम्मल हो। जब ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया, ईश्वर मत कहिए उसे, सुन लीजिए। ईश्वर कहेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा मामला। हाँ, नहीं, हमारे सुनिए ठाकुर जी, नहीं, हमारे
डीएनए तो एक ही है ना। नहीं, नहीं। अरे आप अगर मेरा belief देखो सुनिए हाँ, मेरा चौहान साहब से एक निवेदन है। यही बात रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी और एक बहुत बुजुर्ग थे, उन्होंने महाराज मनु को आदम कह दिया, ठीक, जो कि सनातनियों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मैं ये कह रहा हूं तुम्हारा आदम जो होगा उसका आप रिस्पेक्ट करें, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, बट मेरे महाराज मनु को, जो कि ब्रह्मा जी की संतान है, ब्रह्मा जी जो कि नारायण भगवान की नाभि के कमल के ऊपर बैठकर प्रकट हुए हैं, जो नारायण भगवान से सत्य सनातन प्रकट हुआ है, आप महाराज मनु को, उनकी पत्नी शत्रुपा को अगर आप कहेंगे कि वो हमारे हैं और उनको अपना नाम देंगे, आदम कहेंगे, इससे मुझे कड़ा विरोध होगा। आई रिस्पेक्ट, अलॉट ऑफ रिस्पेक्ट माई रिलीजन, सनातन धर्म, और मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने भागवत पढ़ी है। भागवत उदाहरण है कि इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ। वो मूर्ख हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। हमारे पूर्वज ना कोई बंदर है ना कोई आदम है, हमारा पूर्वज भगवान नारायण है। नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, और महाराज मनु की संतान होने के नाते मानव कहलाए। इसलिए हमारे इस पूरे गणित में डीएनए एक होगा, आपने बीच में चेंज किया होगा कुछ, हमारा डीएनए नारायण से चल रहा है और आज तक वही है। सुनिए, आर पार में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के बाद ये चर्चा और जोरदार होगी। क्या वाकई सेकुलर लॉबी पूरी तरह से परेशान है और शायद इस कार्यक्रम को देखकर और परेशान हो रही है? ब्रेक के बाद पब्लिक पूछेगी सवाल, जोरदार होगा ये चर्चा का पूरा दौर। देखते रहिए आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। पशु की पूजा करेंगे, आदमी का सिर काट देंगे। किसका सर काटा भाई? आदमी का पेशाब करते हो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।